नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट में। रोजाना एक क्लास लगाते रहा करें। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के कौन से शहरों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया? इसके अंतर्गत वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जारी की गई, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत आते हैं अपने 2 शहर जिनको श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया। उनमें से एक आता है अलवर और दूसरा आता है उदयपुर। एक आता है अलवर और दूसरा आता है अपना उदयपुर। अलवर और उदयपुर वो 2 शहर है जिनको श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर और उदयपुर जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस सर्वेक्षण में 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 11 बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया। अलवर इनमें शामिल रहा। इसे क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अलवर को मिला है क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य के आधार पर। और इसी के साथ राजस्थान का उदयपुर शहर को रामसर कन्वेंशन के आधार पर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज में स्थान मिला है। तो राजस्थान के अंतर्गत 2 शहर आते हैं, एक आता है अलवर और दूसरा आता है उदयपुर। नेक्स्ट, 5 से 7 सितंबर 2025 तक नीमराणा अलवर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वाति दुधवाल व रजत चौहान ने मिक्स टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यह बनता है कि राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 7 सितंबर कहां हुआ? नीमराणा अलवर में, जिसमें स्वाति दुधवाल और रजत चौहान ने मिक्स टीम स्पर्धा और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। 5 से 7 सितंबर 2025 तक नीमराणा अलवर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता, जिसमें सीकर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता के पहले दिन रैंकिंग राउंड में स्वाति दुधवाल ने 687 स्कोर मारकर कांस्य पदक जीता। दूसरे दिन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत चौहान के साथ मिलकर क्वार्टर फाइनल में धौलपुर को 155-147, सेमीफाइनल में बूंदी को 154-147 और फाइनल मैच में जयपुर को 150-143 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जोधपुर को 225-220, सेमीफाइनल में सवाई माधोपुर को 228-221 और फाइनल मैच में जयपुर को 223-219 से हराकर भी स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, जयपुर के किस संस्थान ने गुजरात के कच्छ में प्रचलित भूंगा घर की संरचना को 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है? जयपुर के अंतर्गत एक संस्थान आती है जिस संस्थान ने गुजरात के कच्छ में प्रचलित भूंगा घर और उसमें संरचना के तहत 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के लिए सफलतापूर्वक जो है वो प्रशिक्षित किया है। नाम आता है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और इस संस्थान ने कच्छ में प्रचलित भूंगा घर की संरचना को 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के लिए प्रशिक्षित किया। तो संस्थान का नाम आता है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, MNIT जयपुर के कार्य। इस संस्थान ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले पारंपरिक भूंगा घरों को विकसित किया है और उनका भूकंप रोधी परीक्षण किया है। सफलता का पैमाना, इस भूंगा घर का परीक्षण 7.5 तीव्रता के भूकंप के लिए सफलतापूर्वक किया गया। तो तीव्रता जो है वो कितनी है? 7.5। भूंगा घर की विशेषता, भूंगा घर गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक पारंपरिक और भूकंप रोधी निर्माण शैली है जिसे 2001 के भूकंप के बाद
भविष्य के खतरों को देखते हुए अपनाया गया था। यह गोल दीवारों वाला घर होता है जो भौगोलिक वातावरण के अनुकूल होता है और रेतीले, तूफान और चक्रवाती हवाओं से भी राहत प्रदान करता है। तो 2001 के अंतर्गत जो है वो भूकंप आया था, उसके बाद जो है वो आने वाले समय भविष्य में कोई भी एक प्राकृतिक घटना होती है तो उसके लिए जो है वो पहले से ही तैयार रहे। 10 से 19 सितंबर 2025 तक अबू धाबी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप के भारतीय दल में जयपुर के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? आयोजन होगा 10 से 19 सितंबर 2025 का होगा अबू धाबी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप, और उस चैंपियनशिप में भारतीय दल जाएगा। लेकिन भारतीय दल में राजस्थान की ओर से अगर हम देखें तो राजस्थान की ओर से लेंगे 4 खिलाड़ी भाग, जयपुर के चारों। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुए थाई एसोसिएशन की ओर से 10 से 19 सितंबर 2025 तक अबू धाबी में वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में जयपुर के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ी विधि शर्मा, मोहिनी, मुदित गुप्ता और ग्रेले वर्मा। तो ये वो 4 खिलाड़ी हैं जो 10 से 19 सितंबर 2025 तक अबू धाबी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में भारतीय दल में शामिल है। विधि शर्मा, मोहिनी, मुदित गुप्ता और ग्रेले वर्मा। यह खिलाड़ी यूनाइटेड मुए थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री राम चौधरी के निर्देशन में खेलेंगे। तो अगर देखें तो यूनाइटेड मुए थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव कौन है? श्री राम चौधरी। नेक्स्ट, जोधपुर जिले के किस व्यक्ति को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के एनसीबी का लोक अभियोजक नियुक्त किया है? राजस्थान के किस जिले के हैं? जोधपुर जिले के। जोधपुर जिले के हैं जिसको केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के एनसीबी का लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त किया है। नाम आता है शांतनु जुगतावत। शांतनु जुगतावत। और शांतनु जुगतावत जो है वो राजस्थान के किस जिले के हैं? जोधपुर जिले के। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने शांतनु जुगतावत को दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के एनसीबी का लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त किया है। वे वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में एनसीबी से संबंधित क्षेत्रों के अदालती मामलों में अभियोजन करने, जांच में कानूनी सलाह देना और संबंधित क्षेत्रों के मुकदमों की निगरानी करना होगा। शांतनु मूल रूप से अगर देखें तो राजस्थान किस जिले के रहने वाले हैं? जोधपुर से। कानूनी सलाह है। फिर नाम आता है राजस्थान के किस जिले में स्थित गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित होगी? तो राजस्थान के अंतर्गत गंगा भैरव घाटी और वहां लेपर्ड सफारी जो है वो विकसित की जाएगी। तो गंगा भैरव घाटी अगर देखें तो राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आता है आपका राजस्थान के अजमेर जिले में, और अजमेर के गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी जो है वो विकसित होगी। तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, और वासुदेव देवनानी ने कांजीपुरा स्थित गंगा भैरव घाटी का निरीक्षण किया। इस दौरान वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक ख्याति माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। काजीपुरा, खेर, खरेकड़ी, अजयसर और आसपास के गांव में फैली गंगा भैरव घाटी की लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। तो कांजीपुरा, खरेकड़ी, अजयसर और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां गंगा भैरव घाटी के अंतर्गत जो है वो लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। रणथंभौर, सरिस्का, रावली, टारगढ़ और जवाई बांध की तर्ज पर इस घाटी को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, जहां सैलानी तेंदुए के साथ साथ घाटी के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकेंगे। यहाँ ट्रेकिंग के दौरान पर्यटन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल सैनिक छावनी और अन्य ऐतिहासिक स्थलों को भी देख पाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल अगर देखें तो कहां देखने को मिलेंगे? दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सुगम्य बाड़मेर अभियान की शुरुआत कब हुई? सुगम्य बाड़मेर अभियान। और सुगम्य बाड़मेर अभियान तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत चलाया गया, और यह चलाया गया 12 सितंबर 2025। कब? 12 सितंबर 2025। 12 सितंबर 2025 को सुगम्य बाड़मेर अभियान की शुरुआत हुई है। तो दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2025 से सुगम्य बाड़मेर अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत इस अभियान के दौरान लंबित
4278 यूडीआईडी आवेदनों का निस्तारण, सहायक अंग उपकरण वितरण, पात्र दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, दिव्यांग सेवा केंद्रों की स्थापना, कार्यालयों में हेल्प डेस्क, राजकीय भवनों में कलर कोडेड रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध कराने जैसे कार्य किए जाएंगे। 10 सितंबर 2025 को राजस्थान में किसके द्वारा फ्लिक्स बस सेवा के माध्यम से हेरिटेज ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ किया गया? फ्लिक्स बस सेवा, कौन सी? फ्लिक्स बस सेवा। और इस अभियान का शुभारंभ जो है वो 10 सितंबर 2025 को, और अगर देखें तो किसके द्वारा, तो ये किया गया हमारे राजस्थान की वित्त या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। राजस्थान पर्यटन विभाग ने जर्मनी की कंपनी, किस देश की? जर्मनी, और जर्मनी की कंपनी है फ्लिक्स बस, और इसके साथ साझेदारी की है। इसके तहत यह कंपनी भारत और इंग्लैंड में अपनी बसों पर राजस्थान के पर्यटन का प्रचार करेगी। तो भारत और इंग्लैंड में अपनी बसों पर राजस्थान के पर्यटन का प्रचार जो है वो किया जाएगा। जियोग्राफी का एक पार्ट आता है पर्यटन, और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान अपने पर्यटन के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बाहर से आए पर्यटकों को अक्सर किसी एक ही शहर में अलग अलग पर्यटन स्थलों पर जाने की पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे में अक्सर उन्हें खुद ही गाइड, होटल, स्थानीय लोगों या अन्य लोगों से पूछताछ कर खुद ही जानकारी जुटाकर पर्यटन की योजना बनानी होती है। लेकिन अब राजस्थान में पर्यटकों के लिए विशेष बसें चलाने की तैयारी हो रही है, जो पर्यटक स्थलों के चक्कर लगाएगी। विदेशों में चलने वाली होप ऑन होप ऑफ बसों के समान पर्यटन इन बसों से उन स्थानों पर भी उतर सकेंगे और इन्हीं से वापस से आ सकेंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 10 सितंबर 2025 को जयपुर में फ्लिक्स बस कंपनी की बसों के माध्यम से राजस्थान की विरासत को दर्शाने वाले विशेष अभियान का शुभारंभ करते हुए जानकारी दी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है बनता है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में, कहा? जयपुर में श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन जो है वो किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर स्थित विप्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का जो है वो उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के विजन और संकल्प पत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने प्राथमिकताओं पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। क्या शुरू किया है? उन्होंने बताया कि प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने और ईआरसीपी, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी प्राथमिकता बिजली है, जिसके तहत किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। और भजनलाल शर्मा जी ने दावा किया है कि 2027 तक किसान न केवल अपने अन्नदाता रहेंगे बल्कि बिजली दाता भी बनेंगे और प्रदेश बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। कब तक? 2027 तक, ये दावा किया है, बोला है उन्होंने। नेक्स्ट, लखनऊ में आयोजित युवा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कोटा के प्रियांशु सिंह सिसोदिया ने कौन सा पदक जीता? आयोजन कहां हुआ? लखनऊ में। युवा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसमें कोटा जिले के प्रियांशु सिंह सिसोदिया, और इन्होंने अगर पूछे कौन सा पदक जीता तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। खेल खिलाड़ी का बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। लखनऊ में आयोजित युवा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो लखनऊ में आयोजित युवा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रामगंज मंडी युवा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु सिंह सिसोदिया ने लखनऊ में आयोजित युवा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। तो इसके अंतर्गत युवा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जिसमें हमारे राजस्थान के रामगंज मंडी कोटा और कोटा के रहने वाले प्रियांशु सिंह सिसोदिया, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अब पूछेगा प्रियांशु सिंह सिसोदिया का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगर पूछेगी जिले से, कोटा से,
और लखनऊ में आयोजित युवा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक किस स्पर्धा में जीता? डबल स्पर्धा में जीता। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल, आप जो है रोजाना एक क्लास लगाते रहा करें। जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे अपने अगस्त में जो डाटा किया था, अगस्त वाला डाटा जो है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल गया, नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही सितंबर कंप्लीट होगा, सितंबर कंप्लीट होते ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, राजस्थान में सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। जिन्होंने राइट आंसर दिया उनको बधाइयां, धन्यवाद। आपने इतनी मेहनत की जो क्वेश्चन ढूंढा। ठीक है, और मैं सबके कमेंट पढ़ता भी हूँ। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2025 को राजस्थान के किस जिले के दूध तलाई में जिप लाइन सुविधा शुरू होगी? होगी क्या? हो गई, मतलब 14 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देना है मेन कमेंट बॉक्स में, लाइव में नहीं देना। ठीक है, और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता, ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती और रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2, इन सबके बैच जो 11 सितंबर से शुरू हो चुके हैं ऑफलाइन। इसके साथ ही आरएस, एसआई, सीईटी, कॉमन बैच सभी परीक्षाओं के लिए एक ही बैच जो है वो 11 सितंबर से शुरू हो चुका है। अभी भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको पता है मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में फॉर्म अप्लाई हो रही है। पहले तो जो है वो आज कल लास्ट तारीख थी, अब जो है वो बढ़ाकर 30 तारीख कर दी गई है। तो अगर अभी भी किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें संकल्प कोचिंग का भी नाम है। इसके अलावा राजस्थान सामान्य ज्ञान तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा ग्रेड सेकंड, पीटीआई, सीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कृषि पर्यवेक्षक, ये सब किताबें जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो आप जो है वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप ये किताबें जो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो रोजाना क्लास लगाते रहा करें, जैसे महीना कंप्लीट होगा आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।